हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है और इसका जो पार्ट 3 है, अगर आप लोगों ने इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो आप फाइनली प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और आप वहां पर देखें। क्यों? क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस वाइज आप चीज़ों को देखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, और एक सीक्वेंस वे में आपको क्लियर रहेंगे ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप फाइनली वहां पर जाए, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली आज जो होगा कि हमारे जो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर कार्य करते हैं, ठीक है। एक जो होता है एक औपचारिक क्षेत्र और दूसरा हमारा अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें जो आज पढ़ना होगा आज की वीडियो में वो है दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके जो एग्जाम में 4 नंबर के आने के जो चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आपका दिख रहा है पहले, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा था डिफरेंस, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, उनको आपको 3 टेबल के थ्रू बनाना होगा। मतलब जैसे कि आपका देखा अंतर का आधार, देन जो आपका टॉपिक होगा औपचारिक क्षेत्र होगा हमारा अभी, ठीक है, और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र। इससे होता है, इससे हमें जो बेनिफिट होता है कि जो एग्जामिनर होता है जो आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर रहता है कि हाँ आपने जो डिफरेंस बताया आपने किस किस बेस को मान के बताया। तो सबसे अच्छा ये हमारा तरीका होता है किसी चीज को डिफरेंस बताने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो पहला हमारा औपचारिक क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा अनौपचारिक। तो पहला जो डिफरेंस देखेंगे दोनों में वो है हमारा औपचारिक क्षेत्र, वो हम करेंगे परिभाषा के आधार पर, ठीक है। तो अंतर के आधार में क्या आपकी परिभाषा कह रहे हैं कि औपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, ठीक है, उस संगठित क्षेत्र से जिनमें सभी सार्वजनिक विभाग तथा निजी उद्यम को शामिल किया जाता है। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जितने भी सार्वजनिक सेक्टर, ठीक, और जितनी भी बड़ी बड़ी समझना है, जितनी भी बड़ी बड़ी क्या है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों को जो कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम औपचारिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पूरी हमारे यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कार्य करेगी प्लस में प्राइवेट सेक्टर का भी क्या कंट्रीब्यूशन वहां पर रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस कि यहाँ पर हमें समझना है कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रियां होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। और दूसरे की हम परिभाषा देखेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र। मतलब आपका फिक्स नहीं होता है, जबकि आपका ये क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसमें क्या देखना है, अनौपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय उस असंगठित क्षेत्र से जिसमें केवल निजी उद्यमों को ही शामिल किया जाता है। मतलब कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक इंडस्ट्री और प्राइवेट, उसको छोड़कर जितने भी हमारी छोटी इंडस्ट्री आती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जितनी भी छोटी इंडस्ट्रियां हैं छोटे लेवल पे कार्य करती हैं, वो बेसिकली कौन सी होती है, अनौपचारिक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, जो अभी स्टार्टिंग होती है उनकी, ठीक है, वो मार्केट में आना शुरू होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो देखना है वो है श्रमिक संख्या। श्रमिक संख्या मतलब कि कितने लोग काम करते हैं, उसमें कितने लोगों की संख्या होती है। तो आपका कह रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र, तो कह रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को उठा लो, तो जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं क्या 1 2 थे क्या? नहीं, उसमें 10 20 50 100 1000 ऐसे हो सकते हैं। और सेम इसमें क्या है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है, ठीक, इसमें क्या होता है बेसिकली जो श्रमिकों की संख्या होती है क्या होती है 10 से कम। क्यों? क्योंकि अगर छोटे से इंडस्ट्री है, छोटे मतलब जहां पर 1 या 2 मशीनें, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं 50 मजदूरों को जरूरत है 50 श्रमिकों की, नहीं, वहां पर क्योंकि 10 से कम। तो सिंपल से आपको समझना है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। और तीसरा जो हमारा, ठीक है, वो क्या है, अन्य नाम, ठीक है। ये तीसरा अंतर है कि जो औपचारिक क्षेत्र होता है ना उसको एक अदर नाम से भी बुलाया जाता है। वो क्या है, औपचारिक क्षेत्र को एक औपचारिक श्रमिक भी कहा जाता है। क्या है, औपचारिक क्षेत्र को औपचारिक श्रमिक, मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनको इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो और गवर्नमेंट जो लोग होते हैं उनको हम क्या औपचारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, फिर औपचारिक श्रमिक भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है इसका, ठीक है, सिंपल बात है कि जो अनौपचारिक होता है अनौपचारिक क्षेत्र को, ठीक है, अनौपचारिक श्रमिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं, मतलब वो आपके 2 महीने 3 महीने साल भर, ठीक है, 1 साल 2 साल तक कार्य करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? आपने देखा कि जो गवर्नमेंट में जिसकी नौकरी वगैरह लग जाती है
तो ये काफी लॉन्ग टाइम में होता है। और लेकिन शॉर्ट टाइम में प्राइवेट का आपका फिक्स नहीं होता है कि आपको कब क्या हो, मतलब कब आपको कंपनी से रिजाइन करना पड़े या फिर कब आपको कंपनी वहां से आपको रिजाइन कर दे, ठीक है। तो ये चीज होती है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, ठीक, आपने सुना होगा कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, हमारे देश में जैसे कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि उनको मतलब सैलरी के अलावा कुछ अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इन द केस जैसे कि आपने सुना होगा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसकी जब ओवर एज होती है, मतलब जो 60 क्रॉस कर जाता है, 60 प्लस हो जाता है, तो देन क्या होता है कि सरकार द्वारा उसको पेंशन वगैरह जैसी चीजें क्या होती है वहां पर प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि उसने जो अपनी सर्विस दी होती है मतलब सरकार के लिए देती है, तो इतना सा जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बंदे को क्या हो कि उसकी जो ओवर एज के बाद मतलब उसकी जो बुढ़ापे में उसको संभाल सके, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार पेंशन मतलब तो जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं श्रमिक होते हैं, कह रहा वही कि औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा जैसे आपका पेंशन हो सकता है, ठीक है, आपका उपदान कोई हो सकता है या फिर कोई भविष्य निधि आदि, ठीक है, ये कहने के इनके क्या होते हैं हकदार होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? इसका बेसिक सा जो रीजन है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो एक शॉर्ट टर्म में काम करता है, इन द सेंस कि वो कभी अगर उसे अच्छी सैलरी मिले तो काम करेगा, देन वो क्या करेगा, अगर नहीं मिलेगी या फिर मैनेजर वगैरह या फिर बॉस से वगैरह का कोई मतलब कि मतलब कोई उनके बीच में कोई मतलब वार्तालाप वगैरह हुई या फिर कोई उनमें जैसे कि परेशानी आ गई, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि कंपनी को रिजाइन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कंपनी के द्वारा क्या होता है मतलब जो भी श्रमिक इसमें कार्य करता है इस क्षेत्र में, वो किसी भी प्रकार का जो सामाजिक सुरक्षा होती है जैसे कि आपका पेंशन हो गया, ठीक है, उपदान हो गया, भविष्य आदि, इसमें मतलब किसी का भी हकदार नहीं होता, मतलब फ्यूचर में आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, वैसा कह सकते हैं। लेकिन हम औपचारिक क्षेत्र में देखें कि इसमें हमारा जो फ्यूचर होता है क्या सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि बाय द गवर्नमेंट के द्वारा किया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली जो हमारे 4 पॉइंट्स थे दोनों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए आप शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स की मदद होगी, ठीक है, जो आपके ग्रुप सर्कल होंगे आप उसमें भी शेयर करो। क्यों? क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी हेल्प होगी जो अभी हमसे नहीं जुड़े। और वीडियो को आप क्या करिए ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ठीक है, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।